हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। बहुत दिनों से इस चैनल में समय अभाव के कारण कोई वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब प्रयास करेंगे प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने का। जेसीसी सीजीएल का एग्जाम डेट बहुत ही करीब है। उम्मीद करता हूं आप सभी का जो तैयारी है बहुत ही अच्छा लेवल में पहुंच गया होगा। अब आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो, जीएस पेपर हो, उसमें से मैथ हो, रीजनिंग हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो इसी को देखते हुए टारगेटपुर खोरठा का प्रैक्टिस सेट लेके आया है। आप लोग को यहाँ 100 क्वेश्चन मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन है। फिर भी यदि किसी का तैयारी कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसे दुविधा लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बहुत ही कम फी में खोरठा का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप लोग टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा, खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें, अन्यथा कॉल नहीं करें। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंधार कर उल्टा अर्थ हवि हथ। अंधार यानी कि अंधेरा का उल्टा क्या होता है खोरठा में? तो अंधेरा का जो उल्टा होता है इंजोर होता है। क्या होता है? इंजोर। अंधार का क्या होगा? इंजोर होगा। इंजोर यानी कि रोशनी। आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड, जेठानी शब्द के पुल्लिंग बतावा। जेठानी का पुल्लिंग बताने के लिए बोल रहा है। तो जेठानी का पुल्लिंग क्या होगा? जेठ होगा। जेठानी का जेठ होगा। आप लोग खोरठा व्याकरण में कम से कम 35 क्वेश्चन मान के चलिए, 35 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए 15 टॉपिक है और 15 टॉपिक में एक टॉपिक से यदि 2 क्वेश्चन बनाए तो कहीं ना कहीं 30 हो जाता है। लेकिन आप लोग 35 मान के चलिए, कम से कम 35 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मैक्सिमम 50 तक पूछ सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, कौन उल्टा अर्थक संग मिलल है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उल्टा अर्थ के साथ मिला हुआ है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, टोपरा और डबायर। टोपरा जो है छोटा खेत को कहते हैं और डबायर जो है बड़ा खेत को। तो यहाँ पर हो जाएगा टोपरा और डबायर जो है इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला। देखिए स्वर्णरेखा नदी यानी कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड एक सबले बोड़ नदी है, झारखंड का सबसे बड़ा नदी है। एकर में कौन संज्ञा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्वर्णरेखा नदी है कौन सा संज्ञा, ये बताना है। तो स्वर्णरेखा नदी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। नदी कोई भी पूछे, बढ़ाकर पूछे, स्वर्णरेखा पूछे, तो गंगा यमुना सरस्वती कुछ भी पूछे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। यदि सिर्फ नदी पूछता तो क्या होता है? जातिवाचक। अगला देखिए, बालपन शब्द कौन संज्ञा प्रयोग करल गेल है? बालपन शब्द में कौन संज्ञा प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। बालपन में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। लोटा डोरी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है? लोटा डोरी कौन समास है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लोटा डोरी है यह है द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला है, जे शब्द संज्ञा या सर्वनाम कर गुण भाव बतावे है ओकरा कहल जा हत। जो शब्द संज्ञा का गुण भाव बताता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला देखिए, दुबटिया शब्द कौन समास प्रयोग हवे है? दुबटिया में कौन समास है? तो दुबटिया में यहाँ पर आप लोग समास पढ़े होंगे तो आसानी से टिक कर सकते हैं, द्विगु समास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्विगु समास होगा। अगला देखिए, सर्वनाम के केगो भेद है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्वनाम का भेद पूछा गया है, तो इसका आंसर 6 होगा। 6 भेद है। और कौन कौन सा भेद है आप लोग याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे ठेकानेवाचक कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे अनठेकानेवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, साथ ही संबंधवाचक सर्वनाम और अंत में निजवाचक सर्वनाम। निज को हम लोग जोर नरवा सर्वनाम भी कहते हैं। तो सर्वनाम का 6 भेद है। अगला देखिए, एकर में कौन महाप्राण ध्वनि है ओकरा पहचान कर? यानी कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो महाप्राण ध्वनि है? सबसे पहले महाप्राण ध्वनि किसे कहते हैं ये तो जानना होगा। तो वर्णमाला का जो दूसरा और जो चौथा वर्ण होगा उसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ख, क, ख और घ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख और घ। अगला देखिए,
खोरठा बहुवचन बनवे खातिर शब्द के जोड़ल जाए। खोरठा में बहुवचन बनाने के लिए कौन सा शब्द हम लोग जोड़ते हैं? तो जो पहला ऑप्शन है ऐन और बैन, बैन यहाँ पर वैन हो जाएगा, ऐन और वैन। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं जनी, जनी का बहुवचन क्या होगा? जनी का बहुवचन क्या होगा? जनियन। क्या हो जाएगा? जनियन। और यहाँ पर यदि हम लोग लिखेंगे जूता, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे जूता, जूता का क्या हो जाएगा बहुवचन? जूतवैन। क्या हो जाएगा? जूतवैन, यानी कि वैन लास्ट में जुड़ेगा जूता में और ऐन जो है जनी में जुड़ जाएगा, जनियन और जूतवैन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। खोरठा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ होवे। गोटा का उल्टा बताना है, विपरार्थक शब्द। तो गोटा यानी कि 100%, गोटा यानी कि 100%। तो गोटा का उल्टा क्या होगा? टुकड़ा टुकड़ा में, यानी कि खुचरा। क्या हो जाएगा? खुचरा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोद शब्द के उल्टा शब्द होवे। रोद यानी कि धूप, धूप का उल्टा क्या हो जाएगा? धूप का उल्टा छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छाया। तो रोद का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा छाहर। क्या हो जाएगा? छाहर। और छाहर एक बुक भी है, जेसीसी सीजीएल खोरठा का सिलेबस में 4 स्टोरी यहाँ से पढ़ना भी है, जिसका राइटर चित्तरंजन महतो चित्रा जी है। अगला देखिए, वर्णमाला के दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण के कहल जाए। तो अभी आप लोग को कुछ देर पहले बताएं कि वर्णमाला का सेकंड और जो फोर्थ वर्ण है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अगला देखिए, खोरठा वर्णमाला में कई गो ह्रस्व स्वर्ण वर्ण है। तो ह्रस्व स्वर्ण वर्ण खोरठा में 3 है। कौन कौन है? देखिए, अ, ई और ओ। तो जिसका उच्चारण में कम समय लगे, याद रखना है, जिसका उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो खोरठा में 3 है। आगे हम लोग देखते हैं, लेरु कर सही बहुवचन की हत है। तो लेरु का सही बहुवचन यहाँ क्या हो जाएगा? लेरुएन। क्या हो जाएगा? लेरुएन। आगे हम लोग देखते हैं, खोरठा में केगो स्वर वर्ण प्रयोग हवे। तो कितना स्वर वर्ण है? तो याद रखना है 8 है। कितना है? 8 है। खोरठा में स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 8 है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। खोरठा भाषाएं स ओजी कौन आकार के उखरवल जाए या तो लिखल जाए। तो स के बदले में कौन सा यहाँ पर वर्ण लिखा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर में? देखिए, स, ये जो तालीवर स है, इसके जगह खोरठा में दंत स का प्रयोग होता है। कौन सा स? दंत स का। जैसे ही हिंदी में हम लोग सुंदर को तालीवर स से लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग सुंदर को खोरठा में लिखेंगे तो दंती स से लिखेंगे। देखिए, पठियर शब्द के पुल्लिंग रूप हवे। पठियर शब्द का पुल्लिंग, पठियर यानी कि स्त्री हो गया, पाठी। तो पठियर शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? पाठा होगा। क्या हो जाएगा? पाठा। आगे हम लोग देखते हैं, बाता बाती पदे कौन समास है? बाता बाती, ये जो शब्द है बाता बाती, ये कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। आगे हम लोग देखते हैं, महतो शब्द के स्त्रीलिंग हक है। तो महतो का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, अभी तक जितना भी आप लोग खोरठा में व्याकरण का क्वेश्चन देखें, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। इतना नोट कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन अभी आप लोग देखें और जितना भी देखिएगा, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे देखिए, महतो का जो स्त्रीलिंग होगा महत्वाइन होगा। क्या हो जाएगा? महत्वाइन। देखिए, अगला है सेठ शब्द के स्त्रीलिंग हक है। तो सेठ का क्या हो जाएगा? तो सेठ का हो जाएगा सेठाइन। क्या हो जाएगा? सेठाइन हो जाएगा। आगे हम लोग अगला देखिए, विशेषण के केगो भेद है। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का कितना भेद होता है खोरठा में? तो 4 भेद है। कौन कौन सा याद रखना है? स्वरनामिक विशेषण पहला होगा, स्वरनामिक विशेषण। दूसरा गुणवाचक विशेषण। तीसरा देखिए संख्यावाचक विशेषण। और अंतिम में देखिए परिमाण बोधक अथवा परिमाणवाचक विशेषण। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एकर में कौन विशेषण के भेद ना हक है? इनमें से कौन विशेषण का भेद नहीं है? तो स्वरनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक भी है, लेकिन ये जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का भेद है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन ऐसा लोक है जे, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा लोक है जे महात्मा गांधी के नाम नहीं सुन ले। कौन ऐसा लोक यानी कि कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है? ये कैसन वाक्य है? ये जो है कैसन वाक्य है, या तो कैसन वाक्य लागे, तो ये जो है मिश्र वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? ये जो है मिश्र वाक्य है। आगे हम लोग देखते हैं, मास्टरनी शब्द एक सही बहुवचन रूप छाटा। मास्टरनी का सही बहुवचन क्या होगा? तो मास्टरनी आयन। क्या हो जाएगा?
मास्टरनियन, और दूसरा हो जाएगा मास्टरनी गुला। क्या हो जाएगा? गुलीन हो जाएगा, मास्टरनी गुलीन, क्योंकि स्त्री है तो मास्टरनियन और मास्टरनी गुलीन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सोहन करे करे चलिए, इस वाक्य करे करे की हक है। सोहन जो है करे करे चलिए, तो ये जो करे करे क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीति बोधक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? रीति बोधक क्रिया विशेषण। अगला देखिए, ओकर ले बेस तो ई किताब हल है, उससे तो अच्छा ये वाला किताब है। ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है? इस वाक्य में कौन कारक का विभक्ति लगा हुआ है? हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, उसी प्रकार खोरठा में आप लोग पढ़े होंगे अपादान का विभक्ति क्या होता है? अपादान का विभक्ति होता है ले या तो से। तो यहाँ पर देखिए ले से ही आप लोग पहचान कर सकते हैं, ये जो है अपादान कारक है। अगला देखिए, तोहिन खाए लागल ही, तोहिन खाए लागल ही यानी कि जो क्रिया है अभी जारी है, तोहिन खाए लागल ही। तो इसमें पूछ रहा है ई वाक्य कौन काल है, तो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आप लोग वर्तमान काल का भेद पढ़े होंगे, वहाँ पढ़े होंगे अधपूर्वा वर्तमान, क्या पढ़े होंगे? अधपूर्वा, आ तो ताताताही वर्तमान, ताताताही यानी कि रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है तोहिन खाए लागल है, तुम लोग खाने लगा है, खा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताताताही वर्तमान, आ तो अधपूर्वा ऑप्शन होगा, तो अधपूर्वा वर्तमान। अगला देखिए, तो खाए पा रहे ई वाक्य कौन काल है? तो खाए पा रहे हैं इस वाक्य में कौन सा काल है? तो देखिए, तो खाए पा रहे हैं, तो जाए पा रहे हैं, तो लिखे पा रहे हैं, तो गावे पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आएगा तो भविष्य काल में, भविष्य काल का एक भेद है संभाव्य भविष्य काल, यानी कि आने वाले समय में काम होने की सूचना दे रहा है, आने वाले समय में काम होने की सूचना दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य या तो सकहा भविष्य। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य या तो सकहा भविष्य। आगे हम लोग देखते हैं, गिदर बैठल है, ये वाक्य बैठल कौन क्रिया है? तो गिदर बैठल है, तो गिदर बैठल है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। आगे हम लोग देखते हैं, आज वकील धुनाए गेल, आज वकील धुनाए गेल यानी कि आज उन लोग पिटा गया। ये वाक्य धुनाए, देखिए ये वाक्य धुनाए कौन क्रिया है? इस वाक्य में जो धुना है कौन सा क्रिया है? तो धुनाए यानी कि अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया आप लोग पढ़े होंगे, परिणार्थक क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया से गिदर बैठल है, ये वाक्य बैठल कौन क्रिया है? गिदर बैठल है, सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा क्रिया है? तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला देखिए, आज वकील धुनाए गेल है, आज उन लोग धुनाए गेल यानी कि पिटा गया। तो ये वाक्य धुनाए कौन क्रिया है? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला देखिए, हेठ शब्द एक उल्टा शब्द है, हेठ यानी कि नीचे, तो हेठ का उल्टा क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरे शब्द एक उलट शब्द छाटा, तो दूसना यानी कि किसी चीज़ को खराब बताना, दूसना, तो इसका उल्टा होगा सराहक। क्या हो जाएगा? खोटा में सराहक। आगे हम लोग देखते हैं, अकर में कौन कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? लोकगीत के कोई लिखवैया ना रहा, लोकगीत को किसने लिखा ये किसी को नहीं पता, नहीं कि कोई राइटर उसका नहीं, ये सही है। लोकगीत लिखे काल कोई ना जाने, लोकगीत कब लिखा है ये कोई नहीं जानता, ये भी सही है। लोकगीत पुरना पर्या काल से चलल आए रहल है, यानी कि लोकगीत जो है एकदम प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकर में सब कथन सत्य है। अगला देखिए, एकर में कौन कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। लोकगीत लोक भावना लोक परिवेश के फरछावल जाए, ये सही है। लोकगीत जो है लोक भावना और लोक परिवेश को फरछाने यानी कि उसको निखारने का काम करता है। लोकगीत सरल शब्द एक लड़ी हवे, ये भी सही है। लोकगीत जो है एकदम टूटा फूटा शब्द का एक लड़ी है, यानी कि एक रिदम में गाया जा रहा है। लोकगीत सांस्कृतिक वाहक लागे, ये भी सही है। एक में सब कथन सत्य है। अगला देखिए, छठिहारी संस्कार कौन दिन हवे? छठिहारी संस्कार किस दिन होता है? तो छठिहारी संस्कार जन्म का छठा दिन में होता है। ऑप्शन के अनुसार जन्म का छठा दिन में ये जो है छठिहारी संस्कार मनाया जाता है। साथ ही आप लोग याद रखिएगा, ये जो लोकगीत का टॉपिक है सीजीएल का सिलेबस में, लोकगीत के 3 बुक पढ़ना है। लोकगीत के लिए 3 बुक पढ़ना है। खोरठा लोक साहित्य जो है एक कल्याण विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एक है शिवनाथ परमाणिक के द्वारा, और एक जो है डॉक्टर विनोद कुमार का लोकगीत पढ़ना है। यानी कि तीनों बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग को तीनों बुक पढ़ना होगा
और ऐसा नहीं कि जितना लोकगीत है सबको रट जाना है। ऐसा कीजिएगा तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा उस क्वेश्चन पर आपका नज़र ही नहीं जाएगा। ये सभी गीतों को आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि यदि विवाह का गीत दे दिया, 2 लाइन दे दिया और आपको पूछे कि ये जो है विवाह का कौन सा रस्म से संबंधित है, तो जितना भी रस्म है आपको याद रखना होगा। जैसे कि आपका छठियारी गीत है, तो लगन का गीत है, मड़वा का गीत है, हल्दी का गीत है, उपटन का गीत है। तो सभी गीत को रटना नहीं है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो गीत दिया गया क्वेश्चन में वो कौन सा रस्म से संबंधित है। और इतना हार्ड भी नहीं है कि आप उसको टिक नहीं कर सकते। 1 2 बार 3 बार यदि पढ़ते हैं विवाह गीत को तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा हल्दी गीत है, कौन सा लगन का गीत है, कौन उपटन का गीत है, कौन परछन का गीत है, सब समझ में आ जाएगा। उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बिहार में छेका के पीछू कौन रस्म होगी? छेका के पीछू यानी कि छेका के बाद, यहाँ पर पहले ने पूछ रहा है छेका के पीछू, छेका के बाद कौन सा रस्म होता है? तो 38 नंबर में क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छेका के पीछू तिलक होता है। छेका के बाद क्या होता है? तिलक का रस्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सहिया के माने की होवे? तो सहियारी गीत भी पढ़ना है, सहिया यानी दोस्ती। तो सहिया के माने की होवे? तो सहिया का मतलब हो जाएगा क्या हिंदी में? देखिए सहिया का मतलब हो जाएगा दोस्त या तो मित्र हो जाएगा, दोस्त या तो मित्र। आगे हम लोग देखते हैं करम त्यौहार कौन महीना मनावल जाए? तो कर्मा जो है किस महीना में मनाया जाता है? तो भादो महीना। अभी कौन सा महीना चल रहा है? भादो। तो कर्मा आने वाला है भादो का शुक्ल पक्ष का एकादशी को। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए सोहराय के संबंध के कर से, सोहराय पर्व का संबंध किससे? तो पशु पर्व से। याद रखिएगा किससे? पशु पर्व से। आगे हम लोग देखते हैं टांडी बुन दाना। देखिए टांडी बुनवे दाना, खेते रोपे धाना, अहो द्विव धाने धरती सोहान, हम बनब किसान, अन्न पानी जीवकेरी जान। ये जो गीत है ये गीत के अगला देखिए लोकगीत से एक और क्वेश्चन है, और लोकगीत में एक टॉपिक है शर्म गीत, यानी कि जो मेहनत मजदूरी पर गीत लिखा गया शर्म गीत, इसको भी पढ़ना है। तो इसी से संबंधित एक गीत है। देखिए टांडी बुनवे दाना, टांडी यानी कि टांड में बुनेंगे दाना, टांडी बुनवे दाना, खेते रोपवे धाना, और खेत में धान रोपेंगे। एहो एहो द्विव धाने धरती सोहान, हम बनब किसान, अन्न पानी जीवकेरी जान। ये गीत के गावे? ये जो गीत है कौन गाता है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यदि आप लोग लोकगीत का पुस्तक जो है तीनों पुस्तक अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? किसान। किसान इस गीत को गाता है। अगला देखिए झील मिला लो माए बाप खैल को, हमरा ना दे लो। यहाँ पर एक वर्ड छूट गया, हमरा ना दे लो, गजर धूम पटासुम, ये कैसन गीत लागे? तो यहाँ पर देखिए आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं यदि लोकगीत पढ़ें तो। इसका आंसर हो जाएगा बाल गीत। क्या हो जाएगा? बाल गीत। अगला देखिए गर्मी ऋतु में कौन गीत गावल जाए? तो गर्मी ऋतु में निर्निया भी गाया जाता है, मोटा ताल भी गाया जाता है, मेही ताल, रसधारी भी गाया जाता है। तो लोकगीत का जो बुक है आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से ये सब क्वेश्चन बना दीजिएगा। अगला देखिए लोकगीत का एक और क्वेश्चन है, कुल्हिया कुकरा भूके, यानी कि बाहर का गली में कुत्ता भूक रहा है, अंगनाए भैंसुरा सोते हो, आंगन में भैंसुर सोया हुआ है, गोड़े के घुंघरा बाजे छम छम, कैसे के बाहर होवे हो, और पायल जो है छम छम बज रहा है और बाहर कैसे होंगे? ये जो है देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ये कौन ऋतु के गीत है? तो आंगन में कब सोया जाता है? रात में, गर्मी के समय। तो ये जो है कौन ऋतु का गीत है? गर्मी ऋतु का गीत है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पिया पढ़े ना छोड़िए, झलफले उठे, खनी नीम दोतेन लौटे, पानी देबहो पिया, पढ़े ना छोड़िए, ये कैसन गीत लागे? देखिए ये किस प्रकार का गीत है? तो ये शिक्षा गीत है, और सिलेबस में एक टॉपिक है सामान्य गीत का। तो सामान्य गीत में एक शिक्षा गीत भी है जिसे आप लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता लागे। एक पथिया डोंगल महुआ का संकलन करता इनमें से कौन है? तो संतोष कुमार महतो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? संतोष कुमार महतो। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के पहिल प्रकाशन बताओ। तो पहिल प्रकाशन कहिया भेल? तो पहला याद रखिएगा 1990 में और दूसरा 2005 में। पहला 1990 में और दूसरा 2005 में। आगे हम लोग देखते हैं,
हम इन सब एक कौन किताब के कविता हक है? हम इन सब एक ये जो है किस किताब का कविता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एक पथिया डोंगल महुआ। क्या हो जाएगा? एक पथिया डोंगल महुआ। आगे हम लोग देखते हैं, आगू करब अपन देश कविता के लिखवैया के लागे। आगू करब अपन देश इस कविता का लिखवैया यानी कि लिखने वाला राइटर कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, सुकुमार। क्या हो जाएगा? सुकुमार यानी कि सुरेश कुमार। आगे हम लोग देखते हैं, जय जवान जय किसान कविता में राष्ट्र कर आन मान के लागे। तो जय जवान जय किसान कविता में राष्ट्र का जो आन मान है कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसान। क्या हो जाएगा? किसान। अगला क्वेश्चन देखिए, आय जका खोरठा कविता में खोरठा केकर भाषा लागे। तो आप लोग एक पथिया डोंगल महुआ में पढ़े होंगे, ये आ जका खोरठा, और आ जका खोरठा जो है एक के झा के द्वारा लिखा गया है और इसमें बताया गया है जो खोरठा है सदानों का भाषा है। किसका भाषा है? सदानों का भाषा है। अगला देखिए, तबे हम कवि नाय, एक पथिया डोंगल महुआ में आप लोग पढ़े होंगे, एक कविता है तबे हम कवि नाय। कविता में आयल वैक यदि कवि माने सुधे भाट। कविता में एक वर्ड आया है, एक शब्द आया है कवि माने सुधे भाट। तो भाट का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कविता करवैया। क्या होगा? कविता करवैया। अगला देखिए, महुआक भनिता कविता लेटर केकर में बहुत गुण है। महुआक भनिता आप लोग कविता पढ़े होंगे और उसमें बताया गया कि महुआ में बहुत गुण है। आप लोग याद रखिएगा, जितना भी कविता है, एक पथिया डोंगल महुआ में 10 कविता पढ़ना है, 10 का राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा। साथ ही राइटर के नाम के अलावा राइटर का माँ बाप का नाम, राइटर का माँ बाप का नाम, जन्म स्थान और जन्म डेट, साथ ही क्या बोलते हैं उसका मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ तो भी याद रखना। यानी कि 3-4 पॉइंट आप लोग को रट लेना है, माँ बाप, जन्म स्थान और डेट ऑफ बर्थ, साथ ही कब मरा। आगे हम लोग देखते हैं, रुसल भोला कविता के लिखवैया के लागे। तो रुसल भोला जो कविता है इसका लिखने वाला यानी कि राइटर कौन है? तो संतोष कुमार महतो। क्या हो जाएगा? संतोष कुमार महतो। मेढ़ यार मानुष कविता में नित्य केकर हित करे के बात कहल गेल है। तो मेढ़ यार मानुष कविता में नित्य किसका हित करने का बात कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानुष के। अगला क्वेश्चन देखिए, तोय जुआन देशेक शान तोय सफत देशेक मान, ये पंक्ति कौन कविता के लागे। ये जो पंक्ति है कौन सा कविता का है? तो आप लोग एक पथिया डोंगल महुआ अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देशेक जुआन। क्या हो जाएगा? देशेक जुआन एक कविता है, उसमें एक लाइन है, तो जुआन देशेक शान तोय सफत देशेक मान। अगला देखिए 58 नंबर में, सोहान लागे रे कैसन रचना लागे। सोहान लागे रे, यहाँ से भी आप लोग को 10 शिष्ट गीत पढ़ना है। तो ये जो है एक प्रकार का शिष्ट गीत है और पहली संकलन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुयु। आगे हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन है, सोहान लागे रे किताब के संकलन के कर लेहत। यदि पूछे एग्जाम के मुख्य संकलनकर्ता कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा शेखर सरदेंदु। याद रखिएगा नाम क्या है? शेखर सरदेंदु। और यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, सोहान लागे रे किताब के संकलन के कर ले, तो शेखर सरदेंदु ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, संकलन की जगह हम लोग कर देते संपादन करता। तो किसने संपादन किया है? तो सोहान लागे रे किताब का संपादन किसने किया पूछे तो दिनेश दिनमणि आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे गीत के लिख लेत। ये जो गीत है किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार यानी कि सुरेश कुमार। आगे देखिए, बोने पाकल सैया कोर, ये जो शिष्ट गीत है किसके द्वारा लिखा गया? तो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, सोहान लागे रे गीत में धरती के आचरा कैसन लागे। तो सोहान लागे रे गीत में ये धरती का आचरा जो है सोहान लागे। क्या हो जाएगा? सोहान लागे गीत में धरती के आचरा कैसन लागे तो सोहान लागे। देखिए, सरहुल परब दूगो शब्द मेल से बनल है, सही मेल छाटा। तो सरे और फूल, क्या हो जाएगा? सरे और फूल से बना है सरहुल। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं अगला। देखिए, भाई बहन के प्यार के प्रतीक परब करम के लिखवैया के लागे। ये जो निबंध है किसने लिखा है? तो डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, मिले के रहिया गीत के लिखवैया के लागे। मिले के रहिया, इस गीत को लिखने वाले कौन है यानी कि राइटर कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रदीप कुमार दीपक।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सांझे हासे झिंगाक फूल, सांझे हासे झिंगाक फूल में भादर मासे की होवे। तो सांझे हासे झिंगा फूल में भादर मास यानी कि भादों के महीने में क्या होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादर गरजे और मयूर नाचे, यानी कि बादल गरजता है और मयूर जो है नाचता है। आगे हम लोग देखते हैं 67 में, जे माँ जननी गीत में भारत माँ के मुकुट ककरा कहल गया है। तो जे माँ जननी एक जो गीत है सोहान लागे रे, उसमें भारत माता का मुकुट किसे बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय की, क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत को भारत माँ का मुकुट बताया गया है। अब हम लोग लोक कथा से एमसीक्यू देखेंगे और आप लोग को बता दें कि लोक कथा का दसों लोक कथा का एमसीक्यू जो वीडियो बना हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके 10 का एमसीक्यू देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 7 भाई के दुलरेती बहन के नाम की हल है। तो नाम था सुगा, क्या नाम था? सुगा। सुगा के भाई सब के टान बेसी कने हले। सुगा के भाई सब का टान यानी कि झुकाव किसके तरफ था? तो सुगा पर, ज़्यादा किस पर था? सुगा की तरफ। आगे हम लोग देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में बूढ़ी के बेटा का नाम की हले। तो बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा एक जो लोक कथा है इसमें पूछा गया कि बूढ़ी के बेटा का नाम की हले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमटू, क्या हो जाएगा? चमटू। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अगला देखिए, बूढ़ा बूढ़ी या 7 पीठा लोक कथा में बूढ़ी चमटू के की देल हथी। तो चमटू को क्या दी थी? तो रूपक टका दी थी, क्या हो जाएगा? रूपक टका यानी कि चांदी का पैसा। अगला देखिए, गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा के मुख्य पात्र लागे। तो ये जो लोक कथा है इसका मुख्य पात्र गुदू पुचू रानी और कौआ दोनों होगा, क्या हो जाएगा? गुदू पुचू रानी और कौआ दोनों। गुदू पुचू रानी कहाँ रहे हले? तो गुदू पुचू रानी कहाँ रहती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गाछे के हेठे गुदू पुचू रानी रहती थी, पेड़ के नीचे। अगला देखिए, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी कैसन हली। तो बूढ़ा बूढ़ी कैसन थी? निपुतिया, किस प्रकार थी? निपुतिया यानी कि कोई संतान नहीं था और केवल एक नाती था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करे हथ। तो किस प्रकार से गुजर बसर कर रहा था? तो एकर ओकर हुआ काम करके, इसके उसके यहाँ काम करके, यहाँ वहाँ काम करके। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। दू बिहाक दुर्गति लोक कथा में मर्द केगो बिहा कर लेहत। दो बिहा दुर्गति लोक कथा में मर्द जो है 2 बिहा किया यानी कि 2 शादी किया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 गो। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। दू बिहा दुर्गति लोक कथा में लोग चांडा चांडी बिहा काहे कर लिहत। तो चांडा चांडी यानी कि बहुत जल्दी विवाह क्यों कर लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम बेसी रहत, क्या हो जाएगा? काम बेसी रहत, ज़्यादा काम की वजह से चांडा चांडी जल्दी शादी कर लिया था। अगला देखिए, केकर राज्य छागर गोरखिया रेहे हत। तो किसके राज्य में जो छागर गोरखिया है रहता था? लोक कथा का ये भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा नीलकमल रायजे, राजा नीलकमल रायजे छागर गोरखिया रहे हत। आगे हम लोग देखते हैं, छागर गोरखिया के की नाम रहत। तो छागर गोरखिया का नाम क्या था? टेपा था, क्या नाम था? टेपा था। अगला क्वेश्चन देखिए, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा में बेटी का बाप कैसन है? लुरगर बेटी छुआ लोक कथा में जो बेटी का बाप है गरीब है, किस प्रकार का? गरीब है। आगे हम लोग देखते हैं 81 नंबर, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा में बेटी कैसन हली। तो बेटी जो है एकदम लुरगर और चनफन थी, बेटी जो थी लुरगर और चनफन थी दुयो। अगला देखिए, एकर में के एगो चिया गोटा पायल हत। तो चिया गोटा कौन पाया था? कौआ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौआ। आगे हम लोग देखते हैं, कौआ केकर ऊपर बैठ के चिया गोटा खाए ली। तो किसके ऊपर बैठकर? तो खूटा के ऊपर, किसके ऊपर बैठ कर खा रहे थे? खूटा के ऊपर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म कौन बछर भेल हथ। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जो जन्म है 17 मार्च 1908 में हुआ था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 17 मार्च 1908। आगे हम लोग देखते हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा
व्याकुल के जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह में। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का उपनाम पूछे तो याद रखना है, क्या हो जाएगा? व्याकुल। क्या हो जाएगा? व्याकुल। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। श्रीनिवास पांडुरी जी के जन्म कौन बछर भेलत? श्रीनिवास पांडुरी जी के जन्म कौन बछर भेलत? तो 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं श्रीनिवास पांडुरी जी के जन्म ठाव, तो बरवड्डा यानी कि धनबाद हो जाएगा, धनबाद का बरवड्डा जगह। अगला देखिए, विश्वनाथ नागर के जन्म कौन बछर भेल हत? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जनवरी 1939 को। क्या हो जाएगा? 7 जनवरी 1939। आगे हम लोग देखते हैं विश्वनाथ नागर के जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। क्या हो जाएगा? धनबाद। और 90 में हम लोग देखते हैं शिवनाथ परमाणिक के जन्म बच्छर यानी कि कौन सा साल जन्म हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 13 जनवरी 1950 को। देखिए इसमें नोट में कुछ लिखा गया, किसी किसी किताब में 13 जनवरी 1949 भी दिया गया, जैसे खोरठा कवियों का काव्यगत परिचय, जिसे लिखा है डॉक्टर आनंद कुमार दांगी ने। तो इस बुक में 1949 दिया है, लेकिन ज़्यादा जो देखा गया कि 13 जनवरी 1985 है। आगे हम लोग देखते हैं शिवनाथ परमाणिक के जन्म ठाव, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक का जन्म स्थान बोकारो। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, डॉक्टर ए.के. झा के जन्म बच्छर, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जून 1946। डॉक्टर ए.के. झा के जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोकारो के चांडी गांव। विश्वनाथ दसौंधी के उपनाम किए गए, तो दसौंधी का विश्वनाथ दसौंधी का उपनाम विश्वनाथ दसौंधी राज है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर राज है, विश्वनाथ दसौंधी राज। आगे हम लोग देखते हैं विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म ठाम भटमुरना हकई कौन जिला में? तो ये जो भटमुरना है, भटमुरना कौन सा जिला में? तो भटमुरना जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, धनबाद में है। भटमुरना कतरास यानी कि धनबाद में है। आगे हम लोग देखते हैं श्याम सुंदर महतो श्याम के बापे का नाम की है क्या? तो श्याम सुंदर महतो के बाप का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुजू महतो। क्या हो जाएगा? कुजू महतो। अगला देखिए मुक्ति डहर केकर लिखल खंड काव्य लागे, तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर श्याम का। 98 में देखिए चाभी काठी एकर में की हक है, तो चाभी काठी क्या है? तो चाभी काठी एक प्रकार का एकांकी है। क्या हो जाएगा? एकांकी है। चाभी काठी के प्रकाशक के लागे, तो चाभी काठी का प्रकाशक पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बालेडी खोरठा कमेटी बोकारो। अगला देखिए और अंतिम प्रश्न है उद्भासल कर्ण यानी कि श्रीनिवास पांडुरी जी का लिखा हुआ बहुत ही अच्छा एक नाटक है उद्भासल कर्ण, और इसमें पूछा गया कि कुल कितना दृश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दृश्य। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करें, साथ ही कोई सुझाव है तो उसे भी लिखें। टारगेटपुर का एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो ज़रूर डाउनलोड कर लें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाएं। किसी भी प्रकार का कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।